Good evening everyone. Today we are going to organize science debate of class 10. Social science debate of class 10 on board level. First, one by one candidate जो है अपना introduction देंगे कैमरे में. Yes. I am Aman Karim of class 10. Myself Afrin from class 10. Myself Shanti Kumar from class 10. I am Asutosh from class 10. Ashwani Kumar from class 10. I am Sandeep Gupta from class 10. I am Omkim from class 10. Myself Kaunsit Patel from class 10. ओके, थोड़ा डिबेट का मैं ये बता देता हूँ कैसे होगा. डिबेट जो होगा स्ट्रिक्टली आपके बोर्ड लेवल पे डिपेंडेंट होगा. जो एमसीक्यू आता है, मैप आता है, साथ ही साथ जो क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग आते हैं वही सारे पूछे जाएंगे. पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से. 5 एमसीक्यू होंगे, ईच स्टूडेंट से पूछे जाएंगे. यस, सबसे पहले अमन करीम बताइए. क्वेश्चन पढ़ना है जोर से. क्वेश्चन पढ़ने का भी मार्क्स मिलेगा, वो भी देखा जाएगा कौन किसने अच्छा पढ़ा. Question number first. Many of our common foods like potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chilies, sweets, potatoes, etc. were known to our ancestors. Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that is known as the America. Option number B. ऑप्शन नंबर D. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. राइट हैंड का. चलिए पढ़ते हैं. मेक मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड लाइक पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो etc. वे आर नोन टू आवर एंसेस्टर. ये ऐसी बुझा रहा है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. ये हमें कब पता चला इन सब चीजों के बारे में? जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की. सबसे पहले आपने सही बोला था. ऑप्शन नंबर बी राइट होगा. नेक्स्ट. Arrange the following incidents in the correct sequences. First, Khilafat movement, First World War, Civil Disobedience movement, Non-Cooperation movement. यस, Option number A. ऑप्शन नंबर ए. वेरी गुड. नेक्स्ट. Over 50% of manganese in India is found in this region. Almost half of the mica in India is found here. Almost 90% of gold in India is found here. The region is rich in coal. छोटा नागपुर प्लेट्यू स्टोर हाउस ऑफ मिनरल बिकॉज Option number C. ऑप्शन नंबर सी राइट है. आप लोग भी पढ़ते रहेगा, आपसे भी पूछा जाएगा. राइट है. नेक्स्ट. Periyar Forest Reserve in Kerala is famous for conservation of. पेरियार फॉरेस्ट रिजर्व इन केरला. Option number D. ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर सी इज राइट. टाइगर. नेक्स्ट. Complete the following table with options given below. खरीफ क्रॉप. चलिए ऑप्शन नहीं दिया लेकिन आप बता दीजिए क्रॉपिंग सीजन क्या होता है खरीफ क्रॉप का? खरीफ क्रॉप और ग्रोन ऑन मार्च अप्रैल. मई जून जुलाई. ऑनसेट ऑफ मानसून. वन एग्जांपल, एक खरीफ क्रॉप का नाम बताइए. कोई भी खरीफ क्रॉप जिसको आप बरसात में बोती है. रबी क्रॉप. रबी क्रॉप. राइस. राइस. वेरी गुड. नेक्स्ट. आफरीन, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे. Select the following subjects which are included in Union List: Education, Commerce, Computer Software, Banking. Which subject is included in union list? Option number C. ऑप्शन नंबर सी. एजुकेशन, कॉमर्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज रॉन्ग. कौन बताएगा? यस, शांति. Option number first. ऑप्शन ऑफ फर्स्ट एजुकेशन एंड बैंकिंग. नो. यस, अश्विन. Banking. Option number 4. ऑप्शन नंबर 4. दिस इज इन concurrent list. Concurrent list, residual list, subject and union list. Okay, next. Choose the incorrect option. Studies on political and social inequalities in democracy shows that the
Democracy is not a guarantee of economic development. Option number 2. Studies on political and social inequality in democracy shows that आपने बोला डेमोक्रेसी नॉट अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रॉन्ग है। राइट कौन बताएगा? ऑप्शन से भी, ये ऑडियंस से भी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। Dictatorship. डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी व्हेन वी सी द सोशल इनइक्वालिटी। हम लोग देखें ना, डिक्टेटरशिप में जो था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा था, तो हम ये नहीं ना कह सकते कि डिक्टेटरशिप बेहतर है। नहीं। बाकी अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो उसमें डेमोक्रेसी अच्छा है। हाँ बेटर है। नेक्स्ट, Match the following columns and select the correct option. Column 1, National Congress. B, the Party. यस, Shriram, बहुजन समाज पार्टी, जवाहरलाल नेहरू और इंडियन पीपल्स कांग्रेस, ममता बनर्जी। फास्ट, बहुत ही आसान है। पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग पढ़े हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय, कांशीराम, जवाहरलाल नेहरू या ममता बनर्जी? ऑप्शन नंबर डी, यानी आप कहना चाहती है कि जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के 1 दीनदयाल उपाध्याय, बहुजन समाजवादी के कांशीराम और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी। राइट है। नेक्स्ट, According to sexual division of labor in most of the families, boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is B. बी, हाउस वर्क एंड रेजिंग अप चिल्ड्रेन। वेरी गुड। नेक्स्ट, लास्ट, Democracy is accountable to the citizens of responsive to the needs and expectation of the citizens. Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. Option number D. ऑप्शन नंबर डी, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। इज रॉन्ग। कोई बताएगा? यस, संदीप गुप्ता। Option number B. ऑप्शन नंबर बी, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, शांति, फर्स्ट क्वेश्चन। What does the given picture signify? Gram Panchayat women SHG meeting, get together of village women meeting of cooperative society. Option number C. ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज जीडीपी? It is total value of all the goods and service produced during a particular year. It is the total value of all final goods and service produced during a particular year. It is total value of all intermediate goods and services produced during a particular year. It is the total value of all intermediate and final goods and services produced during a particular year. जीडीपी कैसे निकालते हैं हम लोग? Option number B. ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। नेक्स्ट, Match the following columns and choose the correct option. Problem faced by farming sector: unirrigated land, low prices for crops, debt burden, no job in the off season. Some possible measures: setting up agro-based mills, procurement of food grains by the government, construction of canals by the government, banks to provide credit with the lowest interest. अनइरिगेटेड लैंड के प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? एग्रो बेस मिल से, या फिर फूड ग्रेन को प्रोक्योर करे गवर्नमेंट, या कैनल बनाए, या फिर लो इंटरेस्ट में लोन दे। Option number B. ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। नेक्स्ट, The caste system in modern India has undergone with which great change.
fundamental, socio-economic, cultural, professional. Option number B. Option number B. Very good. Socio-economic change. Next and last. Which of the following is not a positive impact of globalization? Increased foreign investment, increased imbalance in development, increased GDP, increased productivity. Option number B. Option है very good. All right. Next. Next candidate. पढ़िए क्वेश्चन. Statement first. Napoleon. Yes. Napoleon established the civil code of 1805, which is known as Napoleonic Code. Statement second. Napoleon abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. कौन सा स्टेटमेंट राइट है और कौन सा इनकरेक्ट है? B. बी. वेरी गुड. फर्स्ट में क्या रॉन्ग है बता सकते हैं? Napoleonic Code 1805 में नहीं बना था. 1804 में. वेरी गुड. नेक्स्ट. Which explorer and navigator discovered America? Columbus. क्रिस्टोफर कोलंबस. वेरी गुड. नेक्स्ट. On which river Bhakra Nangal Dam is located? Satluj. वेरी गुड. नेक्स्ट. According to 2017 and 18 data, the share of different sector is employment percentage in India was primary sector 44%, secondary sector 25%, tertiary sector 31%. In which sector unemployment prevails highest? अंडर एम्प्लॉयमेंट. Unemployment prevails highest. इन दिस. Secondary sector option number B. नो. Option number A. ऑप्शन नंबर ए. अंडर एम्प्लॉयमेंट गई या फिर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. वो जो है प्राइमरी सेक्टर में आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा. देखते हैं ना, एक ही खेत है जहाँ लोग काम कर रहे हैं और लेकिन अपने पूरे कैपेसिटी से नहीं कर पा रहे हैं, उसी को कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट. ओके नेक्स्ट. Which of the following steps should be taken control to soil erosion in the hilly area? हिली एरिया में सोइल इरोजन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? एफोरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग, प्लगिंग ऑफ गलीज या फिर रिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स. Option number A. ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. B. ऑप्शन नंबर B. ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन नंबर डी. ये सारे मेजर जो है हम हिली एरिया में कर सकते हैं जिससे कि सोइल इरोजन ना हो. ओके नेक्स्ट कैंडिडेट. अश्विनी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जोर से. Which of the option which explain the spirit of the given cartoon? ऑप्शन ए दिया है woman dominance in parliament, woman representation in parliament, male dominance in parliament या gate blocker. ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग. Option number C. ऑप्शन नंबर सी इज राइट. संदीप ने सही बोला. ये दिखा रहा है कि मेल जो है वो पूरे पार्लियामेंट में डोमिनेट किए हुए हैं और फीमेल को अंदर नहीं जाने दे रहा है. नेक्स्ट. From the ideas and teaching of the which leader BSP drew inspiration? बहुजन समाज पार्टी, B. ज्योतिराव फुले and रामास्वामी नायकर, C. बाबा साहब अम्बेडकर या D. all of these. फ्रॉम द आइडिया एंड टीचिंग ऑफ विच लीडर्स? B. ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले एंड रामास्वामी नायकर. साहू महाराज नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे. ऑप्शन नंबर डी. इन सभी के आइडियाज पे बना था बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी. ओके नेक्स्ट. In the context of democracy, which of the following ideas is correct? Democracies have successfully eliminated A. Conflict among people, B. Economic inequality among people, difference of opinion about how maximize
sections are to be treated. D. The idea of political inequality. बोलिए। डेमोक्रेसी ने किसे सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है? अब वो पूरी तरह से खत्म है। कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल, क्या ये खत्म हो गया है? ऐसी देखिए, C. सी इज रॉन्ग। D. यस, डी, द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। डेमोक्रेसी में एक बात की तो गारंटी है, आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलेगी ही मिलेगी। अगर नहीं मिल रहा है तो वो डेमोक्रेसी ही नहीं है। नेक्स्ट, यूएनडीपी। UNDP can be expanded as option number A. United Nations Development Program. वेरी गुड। नेक्स्ट, Which of the following nation park is dedicated to preserve one horned rhinoceros? C. विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क इज डेडिकेटेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस? क्या बोला आपने? C. 15 का सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। वेरी गुड, राइट है। नेक्स्ट कैंडिडेट संदीप, फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट दिस पिक्चर शो? Problem of collision government. प्रॉब्लम ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट, Option number B. क्वेश्चन पढ़े ही नहीं आप, बोले ना क्वेश्चन का भी नंबर मिलेगा। When the power is taken away from the central and the state government and given to local government, it is called decentralization. Reason: 1/3 seats are reserved for women in local government bodies. Both assertion and reason are correct, but not the correct explanation of A. वेरी गुड। नेक्स्ट, Which among the following statements about the Indian Constitution is wrong? It prohibits discrimination on ground of religion. It gives official status to one religion. It provides to all individuals freedom to profess any religion. It ensures equality within religious community. Option number B. It gives official status to one religion. वेरी गुड। नेक्स्ट, Which among the following countries is an example of multi-party system? India, China, United States of America, the United Kingdom. The option number option number 1, India, only India. वेरी गुड। नेक्स्ट, Which of the following factor is not responsible for economic development? Population size, cooperation from other societies, global situation, religion. Option number D. वेरी गुड, ऑल राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट कैंडिडेट ओम जी, फर्स्ट क्वेश्चन। Match the following columns and choose the correct. जोर से पढ़ना, देख रहे थे ना संदीप कैसे पढ़ रहा था, ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ। Column of public sector, D. Primary sector, C. Secondary sector, D. Tertiary sector. Column 2. This sector transform one good into another by adding more value and utility. 2. This sector provide useful service for other sectors. This sector produce goods by exploiting natural resources. 4. This sector is managed and controlled by government to provide facilities for the people. बताइए। फर्स्ट है, दिस सेक्टर ट्रांसफॉर्म वन गुड इनटू अनदर बाय एडिंग मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी। ऑप्शन नंबर B. वेरी गुड, राइट। कहाँ बैठा है जी? नीचे। नीचे। नेक्स्ट, कहाँ है, दिख नहीं रहा। Yes, 16. Which of the following countries have two-party system? A. China, B. America, C. Russia, D. India. America, D. America, very good. Next, Why is it that while there has been a change in the share of three sectors in GDP, a similar shift has not taken in place of
in place in employment. A, it is because not enough jobs were created in secondary and tertiary sector. B, the secondary and tertiary sector have to develop more. C, people in India are more attached to land and want to continue in agriculture. D, people are not interested in working in the secondary and tertiary sector. Right option is C, people in India are more attached to land and want to continue in agriculture. No. कौन बताएंगे? चले अश्विनी बताएंगे. A, it is because not enough job were created in secondary and tertiary sector. That's why more people in working in agriculture sector or primary sector. Very good, Ashwini. Next. While taking loan, a borrower looks for easy terms of credit. This means first, interest rate. Second, condition for repayment. Third, collateral and documentation requirements. While taking a loan, a borrower looks for easy terms of credit. This means dash interest rate. कैसा इंटरेस्ट रेट वो खोजेगा? लो, हाई, लो या फिर C होना चाहिए. आपने बोला ऑप्शन नंबर सी. वेरी गुड. लो इंटरेस्ट रेट, इजी कंडीशन ऑफ रीपेमेंट एंड लेस कोलेट्रल. वेरी गुड. लास्ट. Which of the following is true about globalization? A, globalization is purely an economic phenomenon. B, globalization emerged only because of the availability of improved communication. C, globalization is the same thing as westernization. D, globalization is a multi-dimensional concept. Option number A. Wrong. ग्लोबलाइजेशन इज प्योरली एन इकोनॉमिक फिनोमिनन. नहीं, इकोनॉमिक थोड़ा होता, लोग भी जाते हैं, उनके साथ उनका फूड भी जाता है. यस, ऑप्शन नंबर डी. ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. ओके, लास्ट कैंडिडेट. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े. Some statements are given below. Choose the correct statement from the code given below which define the given image correctly. The given image described Napoleon as a postman. Such letter zoom करिए. Each letter dropping not bears the name of the territory lost by Napoleon. The figure dispute Alexander I as any army. The coalition army of Russia, Prussia, Austria and Sweden decisively defeated the French army of Napoleon. ये पिक्चर कौन सा सही ऑप्शन बता रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर सी. बताना नहीं है, पूछेंगे तब बताना है. ठीक है, ऐसे ऑप्शन नंबर सी होगा. द गिवन फिगर डिपिक्ट नेपोलियन एज अ पोस्टमैन. ये तो दिख रहा है. ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट बियर. ये भी ये सारे जो उसके जीते हुए ये थे स्टेट थे, वो धीरे धीरे हाथ से जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया ने उनको हरा दिया था. ये नहीं था, अलेक्जेंडर वाला नहीं होगा. नेक्स्ट. Who wrote 1905 thesis? Option number A, Martin Luther. Very good. Next. In which one of the following state in overgrazing the main reason for land degradation? लैंड डिग्रेडेशन के लिए ओवर ग्रेजिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस स्टेट में है? C, हरियाणा. नहीं, बताइए एमन. नहीं, वहां तो ओवर इरिगेशन होता है. यस, महाराष्ट्र इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट. Which is the first project for wildlife conservation in India?
Project Tiger. Option number B. प्रोजेक्ट टाइगर, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू ऑफ एमसीक्यू। Dams have never triggered flood. Reason flood control is also a reason for the construction of dam. Option number 4. ऑप्शन नंबर डी, डी इज राइट। ओके, तो हमने एमसीक्यू कंप्लीट किया। अब जो होगा वो मैप होगा। स्क्रीन पे मैप आएंगे और आपको देंगे हम पेन, और एक एक करके आपको आना है और मैप पे मार्किंग करना है कि कौन सा जगह कहाँ पे है। मैप आपने पढ़ा है ना, और सारा हमको पता है कि सिलेबस में कौन सा मैप आने वाला है, तो बाहर से तो कोई रहेगा नहीं, सारा सिलेबस का रहेगा। ओके, सबसे पहले आएंगे एमन। एक सेकंड। Second. यस, एमन आइए। एक सेकंड, सबको दिखे इसीलिए कर रहे हैं। चलिए, जो आ रहा है वो कीजिए। नहरकटिया ऑयल फील्ड जानती है कहाँ है? गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कोची सी पोर्ट, नंबर लिख दीजिएगा कौन सा कर रही हैं कि पता चले। बी नंबर तो है ही नहीं कहीं। फास्ट, टाइम ज्यादा नहीं है, 2 मिनट ही मिलेगा। चलिए टाइम अप, जाइए अपनी जगह। तो इन्होंने द प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो ये जगह दांडी था, लोग जानते हैं, वो साबरमती से दांडी गए थे। आप बताइए उसके बारे में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। Gandhi ji started civil disobedience movement with breaking the salt march in
12 April 1930. ब्रेकिंग द सॉल्ट मार्च नहीं, सॉल्ट लॉ। Salt. 240 में He traveled to 40 miles from Dandi to Sabarmati ashram, and it took 24 days in completing the. चले, वेरी गुड। तो यानी कि इसका होना चाहिए था दांडी। दांडी इन्होंने लिखा है, ये पहला में कहाँ लिखा है दांडी? गुजरात दांडी। अच्छा ये है, ओके। द प्लेस एसोसिएट विद द पीजेंट हु सफर्ड फ्रॉम क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। ये खेड़ा था, गुजरात में ही इन्होंने खेड़ा लिखा है, वेरी गुड। थर्ड, नाहरकटिया ऑयल फील्ड इन्होंने नहीं लिखा है, कहाँ है नाहरकटिया? असम में। असम में है। गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गुजरात में लिखा है इन्होंने, कहाँ लिखा है? नहीं लिखा। ये तो 1 नंबर पता नहीं कौन सा है। तारापुर महाराष्ट्र में इन्होंने नहीं लिखा। कोची कहाँ पे है? केरला में इन्होंने नहीं लिखा। एनी ऑफ द लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग, तो महाराष्ट्र होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश होना चाहिए था, यहीं पे सबसे ज्यादा होता है। चले कोई बात नहीं। नेक्स्ट आएंगी आफरीन। नेम द प्लेस वेयर द इंडिगो फार्मर ऑर्गेनाइज सत्याग्रह। उस प्लेस का नाम लिखना है, स्टेट का नाम नहीं लिखेंगे। स्टेट का नाम भी लिखेंगे ब्रैकेट में, लेकिन उस जगह का नाम जरूर लिखेंगे। ये बना हुआ है, ये पहला का ये ए है और ये बी है। वहां पे 5 जगह मार्किंग है, आपको 3 जगह बताना है कौन से ये आयरन और माइंस है, जहां से आयरन और की माइनिंग की जाती है। 5 जगह में बस 3 ही बताना है। चलिए टाइम ही जब नहीं आ रहा, दीजिए इनको। अभी मैंने बोला था कि स्टेट का नाम नहीं लिखना है, इन्होंने क्या क्या स्टेट का नाम 1 नंबर में मिलेगा। इसमें जब आपसे पूछ रहा है नेम द प्लेस वेयर द इंडिगो फार्मर ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, चंपारण होना चाहिए था। यहां ये चंपारण लिख करके बिहार कर सकती थी। सेकेंड बोल रहा था नेम द प्लेस वेयर गांधी जी वायलेटेड द लॉ, तो ये दांडी होना चाहिए था, तो इन्होंने बस गुजरात लिखा। चलिए, और फिर इसमें कौन कर सकता है ये आयरन और माइन? आयरन और माइन करेंगे संदीप। कलर चेंज कर लीजिए, उधर से लिखिए, वो ब्लैक है उधर से पेज, हाँ ऐसे लिखिए। ऐसे ऐसे। तो पहला जो था वो था मयूरभंज, कहां पे है? छत्तीसगढ़। सेकेंड नहीं, उड़ीसा, सॉरी उड़ीसा। नेक्स्ट नेक्स्ट है जो है दुर्ग, दुर्ग भी छत्तीसगढ़ में। फिर बैलाडीला,
फिर हम लोग जाएंगे साउथ की ओर, तमिलनाडु नहीं, आंध्रा और कर्नाटका के बॉर्डर पे बेलाडीला, बेलारी, सॉरी नीचे है, यहाँ था बेलाडीला। ओके, वेरी गुड, ऑल राइट। इनका नेक्स्ट कैंडिडेट जो आएंगी वो आएंगी शांति कुमारी। आप प्लेस का नाम लिखिएगा, ठीक है। राइट पे कर लीजिए, लिखने वाला पे। तीन ही बनाना है नीचे वाले में से। दीजिए, जाइए अपने जगह पे। फर्स्ट क्वेश्चन था वेयर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। अमृतसर, राइट है। फिर क्या था, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, एक सेकेंड। द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन सितंबर 1920, कलकत्ता में हुआ था, यानी इनका ये भी राइट है। कलपक्कम, तमिलनाडु, विजयनगर, कर्नाटका और नोएडा, यूपी, राइट है। पांचों राइट हुआ, वेरी गुड, ऑल राइट। नेक्स्ट आशुतोष। नीचे का तीन ही बनाएंगे। चले बैठिए, वो नहीं, अपने सीट पे जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर 1920, और इसमें ये भी दे दिया था, तो ये नागपुर में, महाराष्ट्र में, राइट इनका। सेकेंड, द प्लेस वेयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड, तो ये हुआ था दांडी में, नमक जब ये तोड़ा गया था, सॉल्ट लॉ, इन्होंने क्या लिखा, खेड़ा, इनका रॉन्ग हो गया। खेड़ा में तो वो ना हुआ था किसानों के लिए, जहां प्लेग फैल गया था। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड द रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, ये नहीं बनाए। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, आसाम, राइट।
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में, तेलंगाना, राइट। मरमागांव पोर्ट गोवा में, राइट। 4 राइट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे अश्विनी। फास्ट बनाएंगे, थोड़ा नीचे का 3 ही बनाइए। दीजिए, चलिए। फर्स्ट था द प्लेस वेयर कांग्रेस हेल्ड अ स्पेशल सेशन इन सितंबर 1920 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लाला लाजपत राय। फिर मैंने बताया था कि हमेशा जो है वो प्लेस लिखना, आपने फिर राज्य लिख दिया। वो जगह कौन सा था? वेस्ट बंगाल का दुर्गापुर था क्या? आसनसोल था? कलकत्ता। तो कलकत्ता लिखते वहां पे, फिर से वेस्ट बंगाल लिख दिए। द प्लेस वेयर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंडेड एब्रप्टली ड्यू टू वायलेंस, तो वो गोरखपुर में था। कौन सा जगह? चौरी चौरा, चौरा चौरी, चौरा चौरी। मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटका है। देखिए, जब भी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट बोलेगा ना, स्टेट बोला, अच्छा एरिया बोलेगा तब उसको हम लोग शेडिंग करेंगे। स्टेट बोलेगा तो स्टेट लिख सकते हैं, सही है। भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट आपने कहा लिखा? छत्तीसगढ़ में, राइट है। ककरपारा न्यूक्लियर पावर प्लांट मालूम है आप लोगों को कहाँ है? गुजरात। गुजरात में। चलिए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने मारा? दिल्ली में। चलिए, 4 राइट हुआ आउट ऑफ 5। आइए संदीप। नीचे का 3 ही बनाइए। हो गया, दीजिए। तो जल्दी कीजिए, टाइम लिमिटेड है। आप लोग 2 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहे हैं, वहां लगाना पड़ेगा टाइमर। अब टाइमर लगा दीजिए उसमें। 10 मिनट और बचा है टाइम, 7:30। तो देखिए, द प्लेस वेयर पीजेंट सत्याग्रह अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन,
राइट। द सिटी वेयर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट ऑक्योर, अमृतसर पंजाब। रानीगंज कोल माइंस आपको देखने को मिलेगा बंगाल में, सही मारा इन्होंने। बेसिन ऑयल फील्ड आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, चलिए नहीं मारा। रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना, हैदराबाद वही तेलंगाना की राजधानी है, सही है। हल्दिया सी पोर्ट बंगाल में। ऑल राइट, नेक्स्ट ओम जी। जल्दी करेंगे 2 मिनट के अंदर। लाइए, चलिए। तो द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय एम.आर. जयकर। तो मद्रास तो सही है, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। सेकेंड, द सिटी वेयर जलियांवाला बाग, अमृतसर। कलपक्कम नहीं मारे हैं, तमिलनाडु में है। विजयनगर कर्नाटका में। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश। सरदार सरोवर डैम गुजरात, पारादीप। देखिए आपने जो मारा है ये उड़ीसा को, आप ये देख रहे हैं पोर्ट कभी स्टेट के बीच में हो सकता है? पोर्ट होगा तो कहाँ होगा? समुद्र के पास होगा। अब कोई हमको बोले कि आप दांडी मारी और हम दांडी मार दे ऐसे, तो दांडी तो समुद्री तट पे है, तो हमको दांडी कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कोस्टल एरिया में, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है? बाकी सब राइट है। नेक्स्ट में जी, सेम है कौन सा? वही अभी बना हुई। चलो ठीक है, इसका किस्मत। नीचे का पिन ही बनेगी, हो गया ना? चलिए, द प्लेस वे द इंडियन सितंबर 1920, कलकत्ता, ठीक है। जलियांवाला बाग अमृतसर, कलपक्कम तमिलनाडु, विजयनगर कर्नाटका, नोएडा ये यूपी हो गया। ऑल राइट, वेरी गुड।
मैप सेक्शन भी हमने कर लिया। और ये मैप इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है आपके क्वेश्चन पेपर का जो 5 नंबर का आता ही आता है, और इसमें आप 100 में 100 ला सकते हो, 100% में 100%। जो 5 नंबर है आपसे कोई नहीं छीनेगा, क्योंकि आपको एक सेट ऑफ सिलेबस दे दिया है कि यही पूछेंगे। बाहर से कोई भी आया है जो हमने सिलेबस में बताया था या जो सीबीएसई ने सिलेबस में दिया था, बस उतना आप याद कर लीजिए, आपको 5 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब Q&A सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर। आपसे 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अहमद करीम। एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। Manav needs a loan to set up a small business. On what basis will Manav decide whether to borrow from the bank or the money lender? Discuss. Manav needs Manav needs a loan to set up the small business, so Manav needs to borrow the loan from the bank because the bank will give him a loan with a low interest. And if Manav goes to buy a loan from money lender, then he will have to pay high rate of interest. Money lender will give the loan to Manav and he can face a debt trap. So Manav should go to borrow loans from the bank as he Okay. face debt. नेक्स्ट। How are the three sectors of the economy different from each other? Where are most of the people employed? Yes, so the 3 sectors of the economy are primary sector, secondary sector, and tertiary sector. In primary sector, the agriculture sector will come, and in secondary sector, the industry will come. Means if by the help of agriculture, if we grow potato, then it will go in secondary sector and become chips, and in tertiary sector, that will change. That will go on a software and sold the. कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसको कैसे तोड़ तोड़ के बोलिए। कौन इसका बताएगा? चलिए इसको पवन सूद बताएंगे। The 3 sector of economy different from each other. The 3 sector is for primary sector, secondary sector, and tertiary sector. When primary sector is also known as a producer or agriculture sector. It produce goods and transport to the secondary sector. Secondary sector manufacture these goods in high quality, and after that he send to tertiary sector, and tertiary sector make these goods into final goods and sold नहीं कर पाए, सेटिस्फाई नहीं कर पाए। कौन बताएगा? चलिए ओम जी बताएंगे। The 3 sectors of the economy are primary sector, secondary sector, and tertiary sector. Primary sector is directly known as the agricultural sector, which get the resources from exploiting natural resources, and its raw material act as its final goods act as the raw material for manufacturing sector. That is secondary sector. It convert into raw material into finished and highly valued good. And the tertiary sector provides service directly to us, and most people are employed in primary sector, but not a favorable outcome is possible for that. चलिए बाकियों में तो बेहतर था ये। चलिए तो 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और सर्विस सेक्टर कौन होता है? टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में डायरेक्ट हम नेचर रिलेटेड काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर शांति। एक सेकेंड, हाँ नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। हाँ, Analyze the role of manufacturing sector in the economic development of India. The role of manufacturing sector in the economic development are following. Manufacturing sector and agriculture sector are hand in hand. Manufacturing sector and agriculture are not exclusive to each other.
manufacturing sector depends on agriculture. Manufacturing sector provides agricultural sectors like pipe, irrigation, pump, and other things. Manufacturing sector develop economic sector of India. चलिए यही क्वेश्चन बताएंगे आशुतोष. How manufacturing sector is important for development of India? The role of manufacturing sector is in the economic development of India are explained as manufacturing sector is also known as secondary sector. Yes. They contribute the economy of our country, and they make goods and export from other country, and but India not huge exporter. They import only goods, and the Indian market are big. So they not more import. चलिए ठीक है, लेकिन संदीप से सुनना चाहेंगे. आप बताइए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल निभाता है? Manufacturing sector is also known as the backbone of our economic development of India. The precondition for the setting up of manufacturing sector is to eradicate the unemployment and poverty. The manufacturing sector converted the goods into high and valuable goods and raw material. Converted the raw material. The raw materials into the high value products. It also makes the export from the foreign countries and gives the goods foreign investment. It was also seen that when country develop, it's moved from the primary sector to secondary sector. Those countries which manufacture more and more is more prosperous than other. Okay, next, Ashwini. Criteria. जोर से पढ़िए. Critically examine the achievements of Napoleon. Napoleon Bonaparte is started their journey from Italy when it अभी गया है. was started from Germany in 1799. From 1799, it ruled about 1868 to 1786 to 1721, and when 1721 हाँ क्या मतलब 1721 में तो नेपोलियन पैदा भी नहीं हुआ होगा, हमको लग रहा है. सर 1821. हाँ 1821. Napoleon lose by the 4 countries: Britain, Russia, Australia और Russia. Austria and Russia. इतना आसान है. नेपोलियन के बारे में हम लोग कितना पढ़े हैं, इसके बारे में बस वही बोल दीजिएगा जो इसका सिविल कोड ऑफ 1804 था, या फिर नेपोलियनिक कोड, वाटरलू की लड़ाई, कैसे इसे सब में मिलकर हराया. सबसे पहले इसका लोग स्वागत करते थे क्या बोल के, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी. बाद में वही लोग जो है इसके अगेंस्ट हो गए. कितना चीज आप बता सकते थे इसके बारे में? चले इसको बताएंगे ओम जी नेपोलियन के बारे में. Napoleon introduced the Napoleonic Code of Napoleon Code in 1804, which removed the feudal system and free the peasants from the monarchical dues, and also abolished the monarchical system from the rule. People also welcome and consider it as the harbingers of liberty, but at last they get it out of the country, and it was and Napoleon was defeated in 1815 in the War of Waterloo by 4 countries collectively: Russia, Prussia, Austria, and France. नहीं, फ्रांस का तो वही था, खुद था. चलिए ठीक है, ब्रिटेन. ओके, ये लास्ट क्वेश्चन आने वाला और इसमें आप लोग हाथ उठाएंगे. ठीक है, हम देखेंगे कि किसको ये क्वेश्चन आ रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा. पढ़िए ये क्वेश्चन अपने मन में आप लोग, और आएगा तो हाथ उठा लेना है. पहले उठाएगा उससे पहले पूछा जाएगा.
चलिए बस एक को नहीं आ रहा है, चलिए संदीप पहले उठाया। This statement which first, India is presently one of the least energy efficient country in the world. We have adopted caution approach for judicious use of our limited resource. Analyze this statement. First, this statement is true that India is presently one of the least energy efficient country in the world because it have not a large amount of reserved resource. India have a very low amount of resource on the proportion of the world. Today in the India, most of the people use non-conventional source of energies like solar energies, wind energies, hydroelectric energies, which are renewable source of resource. It is in India most of the movements were launched for sustainable developments, in which the development should be takes place without damaging the environment, and the development of present should not be compromising with the future generation. तो in conclusion we adopted the non-conventional source of energy. That's why India is the least energy efficient country in the world. Okay, and also the NTPC